आत्मा के कारकत्व की स्थितियां प्रथम भाव के साथ जुड़ी हुई है, सोल रिप्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ में स्थूल देह का जो आधार है वो भी प्रथम भाव के साथ है। यानी स्वयं को जानने की प्रक्रिया के साथ में प्रथम भाव गहराई से जुड़ा हुआ है। सेकंड हाउस की रिजेम्बलेंस कम्युनिकेशन के साथ में है, फाइनेंसेस के साथ में है यानी लिक्विडिटी, परंतु वहीं से परिवार का आधार भी है। प्रथम भाव के साथ में स्वयं को जानने की प्रक्रिया, द्वितीय भाव के साथ में परिवार। अब जो तृतीय भाव की अवस्था है, यहाँ थोड़ा सा और गहरे उतरना होगा। भाई बहन तथा मित्रों के साथ में संबंध किस तरह से है और उनका आधार जीवन में किस तरह से है, ये तृतीय भाव। फोर्थ हाउस के साथ में मानसिक सुख तो है ही, भूमि भवन वाहन संबंधी सुख तो है ही, परंतु माता भाव चतुर्थ भाव है, हृदय भाव भी है। पंचम की स्थितियों के साथ में स्पष्ट तौर पर संतान भाव जुड़ा हुआ है। षष्ठ शत्रु पक्ष किस तरह से जीवन में है, और सप्तम के साथ में गृहस्थ का आधार है। इन सातों ही भावों के साथ में कहीं न कहीं पारिवारिक संबंधों के क्रम अथवा संबंधों के क्रम की भूमिका मौजूद रहती है। नवम पौत्र या पौत्री संबंधी स्थितियों को देखने का भाव है। दशम पिता भाव। इन सारे ही भावों के साथ में जो रिलेशंस का बेस होता है वो गहराई से आसपास नजर आने वाला होता है, और उसी की रेप्लिका के साथ में जर्नी लगातार चलती है। हम स्वयं को जानने की प्रक्रियाओं से दूर हटकर परिवार के बारे में, भाई मित्रों के बारे में, माता के साथ में वैचारिक विद्रोह की स्थितियों में, पंचम भाव के साथ संतान पक्ष को लगातार समझाते हुए, निर्देश देते हुए, षष्ठ भावस्थ शत्रु क्रम के साथ में लगातार खुद को कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ में और जवाब देने की प्रक्रियाओं के साथ में लेकर चलते हुए, और सप्तम जो गृहस्थ भाव है, वहां से भी हम कई बार संबंधों के साथ में न जाने कितने ही उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं, देखते हैं। यही वजह है कि अर्थोपार्जन की स्थितियों के साथ, मटेरियलिस्टिक लग्जरी के अप्रोच के साथ में संबंधों की थाती जो है वो प्रमुख है। बात करने के लिए लोग चाहिए, सामाजिक स्तर के ऊपर भी चर्चाओं के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, और ये सारी ही प्रक्रिया लगातार जीवन के भीतर चलायमान रहती है। परंतु स्पष्ट तौर पर व्यक्ति इन सारी ही जगहों पर आज की तारीख में कंक्लूजन्स की ओर पहुंचने लगा है। ये ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, इस वजह से इस तरह की घटनाक्रम की स्थितियां हुई। जबकि इन संबंधों की ताकत को पहचाना जाए और वहां से अपने जीवन के भीतर उन सारी ही त्याग की भावनाओं को उतार कर इन संबंधों की थाती को अपने साथ जोड़ा जाए, तो जीवन एक अलग क्रम के साथ में आ सकता है। प्रश्न ये उठता है कि षष्ठ भाव तो शत्रु भाव है, वहां से किस तरह का संबंध। शत्रु पक्ष जब उजागर है तो हम लगातार कॉन्शियस भी हैं, सावधान रहकर इस यात्रा को तय भी कर रहे हैं। नकारात्मकता भी जीवन में बहुत गहराई से होती है, इसको समझने का प्रयास है षष्ठ भाव। गृहस्थ पक्ष के साथ में व्यक्ति स्वयं को बहुत गहराई से देख सकता है। जितना करीब गृहस्थ एक समय के बाद व्यक्ति विशेष के है, उतना कोई और संबंध नहीं। वहां से जो राय निकल कर आएगी, वहां से जो सलाह निकल कर आएगी, वो जीवन को परिवर्तित कर देने वाला मार्ग है। चतुर्थ भाव की अवस्था के साथ में स्पष्ट है कि वात्सल्य किस तरह से पनपेगा, करुणा किस तरह से पनपेगी, वो ही आधार हृदय भाव का और माता भाव का है। पराक्रम के साथ में भाई और मित्रों का तथा बहनों के संबंध का आधार जुड़ा होता है। एकादश भाव के साथ में भी उस स्थितियों का संलग्नित आधार रहता है, परंतु पराक्रम प्रमुख है। तो उस अवस्था के साथ में व्यक्ति अपने पराक्रम के साथ में इन सारे संबंधों को देखने वाला हो। पारिवारिक स्तर भी अपने आप में धन की मजबूती का क्रम है। जब व्यक्ति परिवार के साथ संबंधों की ताकत के साथ में इस तरह से खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप को एक अलग दृश्य के साथ में देखने वाला होता है। भले ही स्वयं के अर्थोपार्जन के साथ में दुविधाएं निकल कर आ जाए, परंतु जब परिवार मजबूत स्थितियों के साथ में है तो व्यक्ति घबराता नहीं है। स्वयं को समझने की यात्राओं को तय करते हुए परिवार, भाई, इसी के साथ में दूसरे संबंधों की थाती को देखते हुए तथा माता पिता के आशीर्वाद के साथ में जीवन को लेकर चलता हुआ जो व्यक्ति स्वयं को व्यवस्थित करता है, यकीन मानिए वो जीवन यात्रा के एक अलग क्रम को देखने वाला होता है। इसी वजह से हम संबंधों की थाती को अलग परिभाषा के साथ में पहचानने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 7 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं।
चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में शाम 5:18 से प्रवेश करेंगी। पुनर्वसु नक्षत्र, शनिवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष चलायमान, नवमी श्राद्ध कर्म आज के दिवस में ही पूर्ण किया जाएगा। इसे मातृ नवमी श्राद्ध भी एक तरह से कह सकते हैं। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। संध्या समय अंतराल तक चंद्रमा तृतीय भावस्थ क्रम में ही रहेंगे। उस समय तक निर्णायक कार्यों में आपके लिए व्यापारिक स्तर पर तेजी है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई डील को फाइनलाइज कर रहे हैं। रुपए पैसे के लेन देन को कागजी स्तर पर जब तक नहीं उतार दें तब तक रुकिएगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। तो वहीं जो मस्कुलर पेन से संबंधित समस्या है उससे संभल कर चलें। पिता पक्ष तथा माता पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध से आज संभला जाए तो बेहतर। हालांकि जो भी महानुभाव जमीन संबंधी कामकाज में है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, परंतु चर्चाएं लोगों के साथ में होते रहे, एग्जीक्यूशन भले ही नवरात्रों में निकल कर आए, ये प्रयत्न आप करते रहिएगा। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में है, भागदौड़ आपकी रह सकती है, परंतु उसी भागदौड़ के साथ जीवन की स्वीकारोक्ति के क्रम को अपना कर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इस समय के साथ में अपने कार्य को प्रमुखता देकर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सोम या फिर मंगलवार पर कोई भी काम नहीं टाला जाए तो ज्यादा अच्छा है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि रहने वाली होगी। पारिवारिक स्तर पर जुड़ाव बहुत अच्छे से है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जो नकारात्मकता घर की हुई थी, अब वो हटती चली जा रही है। प्रभावी तौर पर आप रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी को महसूस करने वाले होंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उसे लिहाजा आगे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक पक्ष के साथ में विवाद अब दूर जब हट रहे हैं और उनके साथ कोई कामकाज करना हो, उस लिहाजा इस दिन की बेहतरी। सुबह सुबह अपने रूटीन की जल्दी शुरुआत कीजिएगा, उसका बेनिफिट आपको काफी हद तक मिलता चला जाएगा। नई संभावनाएं हैं, परंतु समय व्यवस्थित नहीं है, तो वो संभावनाएं उस स्तर पर व्यक्ति के साथ नहीं होती। इस बात पर गौर करने की जरूरत। इस अंतराल में आप नेत्र संबंधी विकारों से भी सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में लोगों का साथ और सहयोग बहुत अच्छे से है। भाग्य के साथ सहयोग की वजह से नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। यहाँ शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, संभल कर चलें। आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में कोई भी नई जगह की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा अपनी प्रिपरेशन को एक माकूल आधार आप देकर चल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिविटी के एक अलग बेस आपके साथ में एस्टेब्लिश रहने वाले होंगे, इसमें कोई भी रुकावट नहीं। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को जितना स्थिरवादी करके चलेंगे कामकाज में, उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आती चली जाएगी। ठहराव के साथ में परिपक्वता भरे निर्णय की तरफ जाना ज्यादा बेहतर है। गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध यहाँ हटते चले जा रहे हैं, ये भी पॉजिटिविटी। टेक्सटाइल संबंधी कार्यों में बेहतरी निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। कर्क राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से आपको बचना चाहिए। हालांकि यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज में जितना धैर्यशील होकर आप चलेंगे, उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ जोड़ने से बचते हैं तो ज्यादा अच्छा। आपके लिए यहाँ नई से नई संभावनाएं उजागर होती चली जा रही है कामकाज में, उनके साथ में जुड़कर आगे बढ़ना बेहतरी के क्रम को प्रदर्शित करता चला जाएगा। स्टॉक मार्केट में इस पूरे ही सप्ताह के साथ में बेहतर परिणाम नहीं रहे हैं, तो आज नई स्ट्रेटेजी के साथ में खुद को आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। और वहीं पर आज कुछ समय आप पारिवारिक जनों के साथ में, दोस्तों के साथ में जरूर बिताने वाले हों। मन के भीतर जो दृढ़ता की कमी आ रही थी, मानसिक तौर पर जो एक स्थिरवादिता की कमी आ रही थी, पुनः उसको प्राप्त करने के संज्ञक आधार सामने रह सकते हैं। वही सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए आर्थिक तौर पर बेहतरी है।
जो रुपए पैसे अटके हुए थे उसमें पुनः आप एक रफ्तार को अपने लिए देखने वाले हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास स्थापित करके चलते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए व्यक्तिगत पुरुषार्थ में वृद्धि रहने वाली होगी। जिन लोगों के साथ आप लगातार संबंधों में कहीं न कहीं नकारात्मकता देख रहे थे, वहां से भी पुनः अब आप जुड़ाव के केंद्र बिंदु को स्थापित करते चले जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ जो संवाद कौशल की स्थितियां हैं वो अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में बनी रहने वाली होगी। हालांकि जो आप व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी नए सिरे की ओर अब नवरात्रों से जाना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष के साथ में उस प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। तो वहीं पर सुबह सुबह सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना मन को काफी हद तक स्थिर करने वाला रहेगा। कन्या राशि, जो महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, आज कुछ तनाव का सामना तथा कुछ स्थितियों को संभालने का एक तरह से जो परिपक्वता भरा आधार होता है वो लेकर आपको चलना पड़ सकता है। मानसिक सुख में आज वृद्धि है। अंततो गत्वा सारे ही संघर्षों के बाद में संतुष्टि के एक अलग आलेख को आप स्वयं के साथ में देखने वाले होंगे। मातृपक्ष की जो स्थितियां हैं वहां से पूरी स्नेहाशीष आज आपके साथ बनी हुई है। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज अथवा सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है। इनोवेशन को अपने साथ जगह जरूर देते चले जाएं। प्रकृति के साथ में आज समय बिताना खुद को संतुष्टि के क्रम के साथ में निहितार्थ करने वाला मार्ग रहेगा। जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं उनके लिए अब एक मान सम्मान की जो अवस्था स्थिति होती है वो और तीव्र गामिता के साथ में बढ़ती चली जा रही है। खुद को एक पॉजिटिव लेवल पर मैनेज करके चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। तुला राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति बनी हुई है। यहाँ जो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आप बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफी हद तक बेहतरी को अनुमानित क्रम के साथ में रख रहा है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को अपने लिए ठहराव की स्थितियों को काबिज करके चलने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। हालांकि यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स साथ साथ चलते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। कोई भी रुकावट तथा बाधा सामने मौजूद नहीं। ये स्पष्टता बनाकर रखिएगा कि आज यहाँ दांतों से संबंधित हल्की फुल्की तकलीफ सता सकती है। उसके साथ बहुत ज्यादा खुद को विचलित करने से आप बचते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को पूरी गहराई से अपनाकर चलने का आप प्रयत्न करें। ये वो अंतराल है जहां आप छोटी छोटी बाधाओं से पूर्णतया मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो अनएक्सपेक्टेड अप्रोच के साथ में कुछ ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं, उनसे भी संभलने की पूरी जरूरत आपके लिए यहाँ पर रहेंगी। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ लोगों के हस्तक्षेप से दूर हटकर कामकाज में प्रवर्तमान रहने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। तो वहीं पर ठहराव के साथ में अपने इस दिवस विशेष को आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। ये भी एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी साथ में रहने वाली होगी। और इसी के साथ में जो आप संबंधों में तनातनी महसूस कर रहे थे उसमें इग्नोरेंस को अपनाने की पूरी जरूरत है। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में वृद्धि के संकेत हैं। डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आप जो कहना चाहते हैं उसी को डिलीवर कर रहे हैं और लोगों की अत्यंत सकारात्मकता भरी स्थितियां वहीं से आपके समक्ष निकल कर आती चली जा रही है। हालांकि यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि तो है परंतु लोगों के द्वारा आपको हल्के फुल्के तौर पर नकारात्मक किया जा सकता है, उसे दूरी बनाकर रखें। निवेश के स्तर के साथ में आज उस स्तर पर बढ़ना ठीक नहीं। हालांकि आध्यात्मिक तौर पर प्रगति पूर्णतया निहितार्थ है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने का कार्य कर सकते हैं। हालांकि यहाँ खर्चों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके चलने का एक मानस आप बनाते चले जाइएगा। इसी समय अंतराल के साथ पारिवारिक पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ खर्चों की अधिकता है।
ऋण आदि लेने से आज बचें। आकस्मिक तौर पर ऐसे लिए गए निर्णय दुविधाएं लेकर आ सकते हैं। शत्रु पक्ष आज हल्के फुल्के तौर पर हावी है, दूरी बनाकर रखें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने से बचें। करियर के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में जो आप कुछ हद तक संघर्ष देख रहे हैं, वहां से खुद को कैसे स्थिरगामी करेंगे, पहले ये विचार अपने मन के भीतर गहराई से आप बनाकर रखिएगा। और वहीं पर जो आप लंबे समय से किसी भी कार्य में अटकाव महसूस कर रहे थे, भटकाव की स्थितियां थी, कैसे उससे बाहर निकलेंगे, ये योजना आप जरूर बनाएं। कई बार रास्तों को बदलने की आवश्यकता होती है। जहां लगातार प्रयास है, उस प्रयास से हटकर नएपन की तरफ जाने की आस को अपने साथ में आप सजाकर जरूर चलिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में बेहतरी आपके साथ में रहेगी। अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास स्थापित करके चलते चले जाएं। यहां भाग्य का सहयोग भी आपके साथ में है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान भी बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष हो या पर संतान पक्ष, उनके साथ बनी हुई उलझने धीरे धीरे दूर हटती चली जा रही है। और ये स्पष्टता रखिएगा कि यहां आपको संवाद कौशल बहुत गहराई से अपने लिए बनाकर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। वहीं से और ज्यादा बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। हालांकि इंट्यूशन की पॉजिटिविटी आपके साथ में है। महत्वपूर्ण बात ये कि कोई भी मेल आदि आने का इंतजार था जो लंबे समय से अटकाव की तरफ थी, अच्छे संकेत यहां मिल सकते हैं। यानी कि जवाब की स्थितियों के साथ में अब सकारात्मक पक्ष आपके साथ में हावी है तथा बेहतरी के साथ में निरंतर गतिमान है। वही मीन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचकर चलें। कामकाजी जीवन में अपना तारतम्य लोगों के साथ बनाने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा धैर्यशील होकर आगे बढ़िएगा। यहाँ एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे भी खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। मानसिक तौर पर दृढ़ रहें अपने कामकाज में, वो ही बेहतरी आपके साथ में स्थापित क्रम में रहने वाली होगी। आप अपने आत्मविश्वास को पुनः कैसे प्राप्त करेंगे, वो योजनाबद्ध क्रम अपने साथ में आप बनाकर जरूर रखने वाले रहें। और वहीं ये स्पष्टता है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी। नवमी तिथि के इस दिवस आधार के साथ में आप सुबह सुबह ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में चलते हैं और ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ चलते हुए खुद को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। भीतर की वहापोह काफी हद तक उसी एक प्रक्रिया के साथ में शांत होने वाली हो सकती है। ये मूल मंत्र अपने साथ आप अपनाकर जरूर चलते चले जाएं। तो ये था 7 अक्टूबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।